हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों एंशियन हिस्ट्री के बारे में हम कुछ विशेष बात पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एंशियन हिस्ट्री में क्या हमको कैसे जानकारी मिलती है। एंशियन हिस्ट्री के बारे में उसको हम समझेंगे। जैसा कि हम हिंदी में जानते हैं, इतिहास जो लिखा जाता है बच्चों, इतिहास को कैसे लिखा जाता है उसकी यहाँ पर हम बात करते हैं शब्द की। इतिहास जो होता है बच्चों, इति प्लस हा क्या लिखा जाता है बच्चों, इति प्लस हा, और इसके बाद हा में हम मात्रा ना लगा के केवल सिंपल हा लिखते हैं, और प्लस आस। इन सब को इतिहास जो हमारा बनता है, ये इसका अर्थ होता है ऐसा हुआ, क्या कह सकते हैं इसको हम, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ये हम कह सकते हैं। इतिहास का मतलब है ऐसा निश्चित रूप में हुआ है, रूप में हुआ है। तो हुआ है शब्द ना जोड़ के हम पास्ट में जा रहे हैं, तो केवल हुआ ही लिख देते हैं। मतलब कि इतिहास का मतलब हुआ बच्चों, इतिहास का ऐसा निश्चित रूप में हुआ, ये हमारा इतिहास है। तो ये इतिहास जानने का एक साधन जो हमारे देश या हमारे समाज में मिलता है, वो हम अध्ययन से समझते हैं। समाज या राष्ट्र के अतीत को जानकर हम समझते हैं। अतीत से हमारा क्या संबंध है। अतीत का मतलब होता है, अतीत की हम बात करेंगे बच्चों, अतीत को हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे राष्ट्र की, हम क्या समझेंगे अतीत का मतलब, हमारे राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता। क्या हम समझेंगे, संस्कृति एवं सभ्यता। इन दोनों बातों को हम यहाँ पर समझेंगे बच्चों, कि अतीत का मतलब है हमारे राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता कितनी पुरानी है, कितनी अतीत की है, उसकी बात यहाँ पर समझी जाएगी। तो साथियों, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, जो संस्कृति हमारा क्या है, संस्कृति को हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं, ये संस्कृति क्या है हमारी। तो संस्कृति का मतलब होता है कि राष्ट्र की अस्मिता की पहचान जो होती है, राष्ट्र की अस्मिता की जो पहचान होती है, अस्मिता की जो पहचान होती है, वही उसकी संस्कृति कहलाती है। जिसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कि समस्त क्रियाकलाप, इसमें हम क्या डिफिनीशन लिख सकते हैं कि समस्त जितनी भी होंगी क्रियाकलाप जो आएगा, वो सब हमारा किसमें आएगा बच्चों, संस्कृत के अंदर आएगा। अब सभ्यता की हम बात करेंगे, सभ्यता क्या होती है। तो सभ्यता जो होगा वो भौतिक पहलुओं पर होगा। सभ्यता क्या होगा हमारा, भौतिक पहलुओं पर होगा, भौतिक पहलुओं भौतिक पहलुओं का होता है। इतनी बात समझ में आ गई जो हम बताना चाह रहे थे। संस्कृत क्या है, राष्ट्र की अस्मिता की पहचान, जो समस्त क्रियाकलाप, और सभ्यता हमारा क्या है, भौतिक पहलुओं का होता है। तो ये हमारा जो संस्कृत और सभ्यता में जो अंतर है, कभी कभी इसको पूछता है कि संस्कृत और सभ्यता में क्या अंतर, उसके बारे में बताइए। अब बच्चों प्राचीन काल की बात समझें, तो प्राचीन काल में ये विशाल उपमहाद्वीप को क्या कहा गया था, भारतवर्ष बोला गया था। क्या बोला गया था, भारतवर्ष बोला गया था। इस भारतवर्ष का मतलब हो गया कि ये भारतों की भूमि, क्या कहा गया इसको, भारतों की भूमि। भारतवर्ष का मतलब है ये भारतों की भूमि। इसको जो है किसमें वर्णन किया गया, विष्णु पुराण में जो कहा गया, विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में क्या कहा गया कि समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में
समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में तथा हिमालय हिमालय के दक्षिण में हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है उसको क्या बोला गया है? भारत देश। क्या बोला गया उसको? भारत देश है। उसको बोला गया भारत देश है, देश है। तो यहाँ पर हमको दो टॉपिक मिला। एक संस्कृत सभ्यता, भारतवर्ष विष्णु पुराण में जो लिखा गया है कि समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है। अब आगे पेज को लेकर बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल में क्या कहा गया उसका भी जिक्र हम यहीं पर कर लेते हैं। ऋग वैदिक काल में जो कहा गया, ऋग वैदिक काल में क्या कहा गया था कि जन शब्द का जिक्र किया गया था। जन यानी जो जन का जिक्र किया गया है यानी भारत के नाम पर किया गया था। जन किसके नाम पर किया गया था? भारत के नाम पर किया गया था। भारत के नाम पर किया गया था। ऋग्वैदिक काल में जो है जन जो है भारत के नाम पर किया गया है। भारत देश को क्या कहा जाता? जम्बू द्वीप। यानी जम्बू द्वीप क्या है हमारा? जम्बू द्वीप जो है यानी भारत देश के दक्षिण में है। भारत देश के दक्षिण में है या कहाँ पर है? भारत देश के दक्षिण में है। यानी जम्बू द्वीप कहाँ पर है? दक्षिण में है। इस तरह जो है भारत के कई जगहों पे नाम हमको मिलते हैं। तो जम्बू द्वीप को क्या कहा गया? भारत देश की जो दक्षिण में है वो जम्बू द्वीप है। सिंधु का जो सिंचित प्रदेश है उसको क्या बोला गया था? सिंधु प्रदेश का सिंचित जो क्षेत्र था, सिंचित क्षेत्र था, उस सिंचित क्षेत्र को क्या बोला गया है? उसको बोला गया था इंडिया। अब यहाँ पर इंडिया शब्द का जब जिक्र हुआ बच्चों तो सबसे पहले हकमनी ईरानियों ने कहा था। किसने कहा था? हकमनी ईरानियों ने कहा था। इसको क्या कहा था? हकमनी ईरानियों ने इंडिया शब्द का नाम दिया था। और पारसी के पवित्र ग्रंथ में जैन अवेस्ता जिसको नाम है, जैन अवेस्ता, यानी इसमें जो जिक्र होता है यानी सरस्वती यानी 7 नदियों का, सरस्वती का मतलब है कि 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र, ये जो है जिक्र हुआ जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता किसका पवित्र ग्रंथ है? ये पारसी का पवित्र ग्रंथ है। किनका है ये बच्चों? पारसी का पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता। उसमें सरस्वती का जिक्र हुआ है। सरस्वती का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि 7 नदियों का क्षेत्र। इसका उल्लेख करते हुए इसका जो नाम दिया था सप्त सैंधव। क्या नाम दिया था बच्चों? सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया। सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह हम जब देखते हैं तो कई देश के द्वारा जो हमारे देश के नाम का जिक्र मिलता है अतीत में, उसी को हम यहाँ पर सब जिक्र करते जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनानियों ने बाद में ईरानियों से उधार लेकर इसी सिंधु नदी को क्या कह दिया? इसी सिंधु नदी को क्या कहा? इस सिंधु नदी को बोला इंडोस।
क्या बोला बच्चों? इंडोस के नाम से पुकारा, इंडोस नाम से पुकारा। इसको किसने पुकारा था? यूनानियों ने इसको इंडोस नाम से जो है, सिंधु नदी को इंडोस नाम से पुकारा। ईरानी और यूनानी की जो हम देखेंगे, इसमें हमने जिक्र किया, दोनों को ध्यान से रखिएगा। अब आगे इसमें हम बढ़ते हैं। ईरानी तथा पार्सियन की एक पुस्तक है, ईरानी या पारसी की जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है मेहरेयास्त, मेहरेयास्त और यासना, और यासना, ये जो दोनों पुस्तक है, सप्त सिंधु के स्थान पर इन्होंने हप्त हिंदू का जो है उल्लेख किया है। क्या लिखा है? हप्त हिंदू का उपयोग किया है, का उपयोग किया है। तो बच्चों, इस शब्द से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर सा के स्थान पर जो है हा का उपयोग कर रहे हैं। सा के स्थान पर क्या उपयोग कर रहे हैं? हा का उपयोग कर रहे हैं। इन्हीं पुस्तकों के बाद में जो है हिंदू के स्थान पर, हिंदू यानी पहले हिंदू ऐसे लिखा जाता था, हिंदू के स्थान पर क्या हो गया? हिंदू के स्थान पर क्या हो गया? अब हिंदू को ऐसे लिखा जाने लगा। हिंदू के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग मिलने लगा, जिससे हमको यह पता चलता है बच्चों कि यह शब्द विस्तार इंडस के क्षेत्र के आगे तक विस्तार था। यानी एक थोड़ा सा नहीं था, बल्कि थोड़ा सा इंडस के आगे तक जो है ये फैलता चला गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस की हम बात करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा था? अब हेरोडोटस ये कौन थे? यूनानी थे। हेरोडोटस जो क्या थे? यूनानी थे। इन्होंने इंडोस शब्द का प्रयोग, इंडोस शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया? शब्द का प्रयोग पार्सियन की राजधानी के लिए क्षत्रपी को, क्षत्रपी इस तरह लिख दे रहे हैं, क्षत्रपी के लिए किया, क्षत्रपी के लिए किया। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे, हेरोडोटस ने जो ये शब्द बताया, इन्हीं लेखकों के द्वारा पूरे देश में ये सब लागू, यूनान और रोम में जो हम देख रहे हैं, तो इन्हीं पूरे समूचे देश में यह लागू हो गया। ईसा की प्रथम शताब्दी में हम अगर जाएं, ईसा की प्रथम शताब्दी में तब उसमें देखते हैं कि चीन में जो है, चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश है। बौद्ध धर्म का प्रवेश होने से इसका जो भारत के लिए नाम हुआ तिएनचू, भारत के लिए नाम क्या हुआ? तिएनचू। तो चाइना वाले इसको क्या बोलते थे? चीन वाले तिएनचू अथवा चुआंतू का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? अथवा चुआंतू का प्रयोग करते थे। और वेनसांग ने यहाँ पर आकर के क्या कहा? वेनसांग का भी यहीं पे जिक्र कर लेते हैं। वेनसांग के द्वारा क्या कहा गया? एंतू। क्या कहा गया? एंतू का प्रयोग किया गया। तो इस तरह जो है सभी नामों में चेंज होते होते जो है, चीनी में तिएनचू, हिब्रू में होडडू,
तो ये सब पूरा डिस्कशन नहीं हम करते, केवल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है केवल उसी की हम यहाँ पर जिक्र करते हैं कि जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। इत्सिंग का क्या कहना था उसका भी यहीं पर जिक्र कर लेते हैं। इत्सिंग ये कहते हैं कि हिंदू नाम का प्रयोग केवल उत्तरी जनजाति द्वारा किया जाता था। हिंदुस्तान क्या कहता था कि हिंदू नाम का प्रयोग केवल उत्तरी जनजाति के द्वारा किया जाता था और स्वयं भारत के लोग इसे नहीं जानते थे भारत के लोग इसे नहीं जानते। इस तरह जो है हम इतिहास के निचोड़ में पहुँचेंगे तो बच्चों देखते हैं कि किस तरह जो है हमारे देश का नाम किया गया और वहाँ के रहने वाले लोग भी इसको नहीं जानते थे कि ये हिंदू नाम जो है किसको कहा जा रहा है। तो बच्चों वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। अगर ऐसे वीडियो बनाएं तो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।